इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी के तयन पर सदारती फैसला। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार। जस्टिस मोहसिन अख्तर के यानी दूसरे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर होंगे। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सीनियरिटी लिस्ट जारी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास 1 जुलाई को होगा। चीफ जस्टिस की जेर सदारत इजलास में सीनियरिटी लिस्ट जारी होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजों के नामों पर गौर होगा। बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो सोलराइजेशन हो रही है पाकिस्तान में, और मैं उसको बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। पैनल्स पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, उसको डिस्करेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान भर में पीटीवी की जो फी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम सारिफ को है। बिजली की 500 अरब रुपए की सालाना चोरी बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म कहते हैं सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करूंगा, अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम सारिफ को है। शहबाज शरीफ का बिजली के बिलों में से सरकारी टीवी की फीस ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीज़न की बनाई रेडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम सारिफ को है। ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है। हमारे जो सार्फिन इतनी मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, महंगी बिजली के और नॉन ट्रांसपेरेंसी के, उसको ख़त्म करना है। पिछले सार्फिन महंगी बिजली और करप्ट निज़ाम से मुतासर हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़, कहते हैं बिजली के निज़ाम में शफाफियत और सार्फिन की सहूलत के इक़दाम वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक हैं। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप से बिजली सार्फिन के बिलों में शफाफियत की कोशिश। वजारत तवानाई ने एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी। सार्फिन मुकर्रर तारीख पर मीटर की तस्वीर ऐप पर अपलोड कर सकेंगे। ऐप के जरिए मीटर रीडिंग में शफाफियत से सार्फिन फ़ायदा उठा सकेंगे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। खित्ते में हकीकी दहशतगर्द का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। बनू गैरिजन वाक़ई की शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत और CMH बनू में जख्मियों की आदत की। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले और बहादुरी को जबरदस्त खिराज तहसीन। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के हमले में 13 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को अब बारूद से भरी गाड़ी के जरिए खुदकश हमले का निशाना बनाने की कोशिश की गई। काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बरवक्त कार्रवाई में नापाक मंसूबे को नाकाम बनाया। वाक़े में 2 बच्चे और खातून जख्मी हुई। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि हमला भारतीय आलाकार गिरोह फितना अल खवारिज के जरिए किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का 13 बहादुर जवानों को खिराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी कहते हैं शोहदा ने अपनी जानों का नजराना देकर मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। ऐसा बुज़दिलाना हमला कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल बनू का दौरा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मी जवानों की अयादत की। कहा आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म मजीद मजबूत हुआ। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद भी वज़ीर दाखिला के हमराह थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मज़म्मत। 14 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
मरियम नवाज ने कहा, वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोन पर बातचीत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा में कसीरुल जहती ताउन, हालिया इलाकाई पेशरफ्त और अगले आसियान रीजनल फोरम के हवाले से तबादला ख्याल। कराची में बारिशों के दौरान हादसा में 8 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। लियारी मुसलिम में छत गिरने से बाप और बेटी जाँ बहक हुए। मंसूर कॉलोनी में भी घर की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक और बाप बेटा जख्मी हुए। न्यू कराची, गोलीमार और लेबर स्क्वायर, खुदा की बस्ती और कोरंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से अमवात हुई। मुल्क भर में अगले 2 रोज तक बारिशों और मुमकिन सैलाब पर अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, अपर देर, सवात और कुमराट में ग्लेशियर फटने का खदशा। NDMA ने आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों और सैलाब से खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। बलूचिस्तान और सिंध में भी शदीद बारिशों का इम्कान। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA से राबता। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने शहबाज शरीफ को हालिया बारिशों पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन NDMA को बलाई इलाकों में सूबाई हुकूमतों से राबते और मामनत की फराहम करने की हिदायत। आवाम को मोबाइल फ़ोन मैसेज के ज़रिए मौसमी सूरत हाल की पेशगी इत्तला देने की भी हिदायत जारी। वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का मईशत की बहाली पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। कहा, दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाली मईशत बनने की खबर कौम को मुबारक हो। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क की फहरिस्त में 59 से कम होकर 47 पर आना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब मुआशी इक़दाम की गवाही है। तहरीक इंसाफ का हक था, उन्हें मखसूस नशिस्तें दी जाती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का इजाफी सीटों के हवाले से फैसला अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियात पर डाका मारा। इलेक्शन में हमारी जीती हुई नशिस्तों को धांधली करके छीना गया। पाकिस्तान डिजिटल मईशत और टेक डिप्लोमेसी के नए दौर में दाखिल। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब की क़यादत में पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का अहम किरदार। हुकूमत पाकिस्तान ने AI और ब्लॉकचेन बिटकॉइन माइनिंग में 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान किया। बिलाल बिन साकिब का कहना है, पाकिस्तान अब तकनीकी बुनियाद पर आलमी ताल्लुकात कायम कर रहा है। पाकिस्तान से हालिया कशीदगी में शिकस्त पर मोदी हुकूमत खिसियानी बिल्ली बन गई। भारत सरकार पर दबाव का रुख बदलने के लिए मोदी का अपनी बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ में तब्दीली का फैसला। मौजूदा सरबराह रवि सिन्हा को लाल झंडी दिखा दी। अब पराग जैन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नया सरबराह लगा दिया गया। पराग जैन का माजी पाकिस्तान पर मरकूज ऑपरेशन से मुंसलिक रहा। तज्जियाकार रवि सिन्हा ने की तब्दीली को हतमी चेहरा। मोदी सरकार के पहलगाम फौसले ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के दावे बेनकाब। भारतीय कॉलम निगार सुशांत सिंह की तरफ से मोदी की नाकामियां आश्कार। भारतीय तज्जियाकार का कहना है, पहलगाम हमले के बाद जवाब तलब सवालात बाकी हैं। किसी आला सिक्योरिटी एहलकार या सियासी रहनुमा को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया? हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ने का सबूत कहाँ है? के इलेक्ट्रिक का कराची वाटर कॉरपोरेशन की मुख्तलिफ तनसीबात पर ब्रेक डाउन। धाबेची पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेक डाउन 60 घंटे बाद भी बरकरार। कराची के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी शदीद मुतासिर। कोयटा में देर रात आने वाले जलजले से 3 अफराद जख्मी हो गए। 2 मकान को नुकसान पहुंचा। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई थी। जलजले का मरकज 56 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।